उत्तराखंड में सामने आई कोलकाता जैसी हैवानियत। नर्स का दुष्कर्म, गला दबाकर हत्या। बता दें कि नर्स अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में काशीपुर रोड पर किराए के घर में रहती थी। अगले दिन जब वह घर नहीं पहुंची तो उसकी बहन ने नजदीकी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद इस मामले की पूरी जानकारी सामने आई। उत्तराखंड दुष्कर्म केस। कोलकाता में चल रहे आक्रोश के बीच एक और नर्स के साथ दुष्कर्म की घटना उत्तराखंड से सामने आई है। रात को के लिए लौट रही नर्स को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसी के दुपट्टे से गला घोट कर हत्या कर दी गई। दिनांक 30 जुलाई की शाम को उत्तराखंड के निजी अस्पताल से ड्यूटी के बाद नर्स उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित अपने घर लौट रही थी। सीसीटीवी फुटेज में वह रुद्रपुर के इंदिरा चौक से रिक्शा लेते हुए दिखाई दी, लेकिन वह अपने किराए के घर जो काशीपुर रोड पर स्थित है नहीं पहुंच पाई। गाँव से 1.5 किलोमीटर दूर मिला नर्स का शव। घटना के अगले दिन जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी बहन ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लगभग एक सप्ताह बाद 8 अगस्त को पीड़िता का शव उसके गांव डिबडिबा से 1.5 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक खाली प्लॉट में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और जांच के बाद पीड़िता के चोरी हुए मोबाइल फोन की IMEI नंबर के जरिए अपराधी का पता लगाया गया। आरोपी का नाम धर्मेंद्र है, जो उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला दिहाड़ी मजदूर है। पुलिस ने उसे बुधवार को राजस्थान से गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद पूरा सच पुलिस ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र नशे में धुत था और उसने अकेली नर्स को जाते हुए देखा और उसका पीछा किया। जब वह अपने अपार्टमेंट की इमारत में पहुंचने ही वाली थी तभी उस पर हमला कर दिया। दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए हमारा संविधान, हर देश और हर कानून में अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। किसी महिला के साथ उसकी अनुमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म कहलाता है और उसे इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। डॉक्टर्स के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश। यह घटना कोलकाता में स्थित RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के आक्रोश के बीच हुई। डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस घटना ने कार्यस्थलों पर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि डॉक्टर्स पर हमले की स्थिति में 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करवानी होगी और यह जिम्मेदारी उस संस्थान की होगी जहां मेडिकल स्टाफ तैनात है। उसकी हत्या कर दी गई। सर, इस मामले में क्या कुछ अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? पुलिस ने इस घटना का अनावरण कर लिया है और जो व्यक्ति जिसने ये अपराध कारित किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हुई थी, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट 31 तारीख को दर्ज कराई गई थी और जिसके संबंध में रुद्रपुर पुलिस जो है वो एक्टिव होते हुए लगातार ये CCTV का विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो फॉलो किया तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आया कि एक बंदा था जो धर्मेंद्र नाम का था, उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया है 14 तारीख को और घटना का अनावरण कर दिया गया है। सर, वो एक ही आरोपी था, इसमें और कोई भी? उसमें एक्चुअली अब उसकी वाइफ जिसके नाम पे ये मोबाइल यूज हो रहा था तो और उसके साथ में वो थी तो उसको भी उसको माना जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उस व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई है और उसको अरेस्ट किया गया है। सर, कोलकाता में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, फिर अब उत्तराखंड में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर सर पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जो महिला स्टाफ अस्पतालों में काम करते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन हमारी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से निकाली जाएगी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा समय समय पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको ख्याल होगा जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जारी किए गए हैं। सभी इस तरह के जो संस्थान है वहाँ पर एक कमेटी होती है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जिसको बोलते हैं, वो वर्क करती है। कहीं भी महिलाओं को अपनी सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात अगर कहनी होती है तो बड़े बेहिचक तरीके से वो बात रख सकते हैं। पुलिस विभाग में 112 हमारा जो सिंगल इमरजेंसी नंबर है उस पर अपनी बात रख सकते हैं। साथ में हमने हर एक थाने पे महिला हेल्प डेस्क रखा है जहाँ पे जाकर महिलाएं अपनी बात कर सकती हैं। जहाँ तक ये मान लीजिए जिम है या छोटे छोटे संस्थान है, इसके लेकर के भी जिला मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में कमेटी है जहाँ पे महिलाएं अपने हैरेसमेंट के बारे में कह सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि महिलाओं को और जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन इसको कोलकाता की घटना से जोड़ करके न देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ IPC के क्राइम बहुत कम है।
अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो करीब 17-18 हज़ार के आसपास हमारी टोटल आईपीसी क्राइम होती है सालाना, जिसमें करीब 4 हज़ार के आसपास महिलाओं क्राइम अगेंस्ट वुमन जो है उसकी संख्या है। तो अगर 4 हज़ार अगर देखें तो महिला की आबादी जो है आधी आबादी है, तो 18 हज़ार में 9 हज़ार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने क्राइम होने चाहिए, हो सकते हैं। लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमन के प्रति हम लोग बहुत संवेदनशील है। एक भी अगर कोई घटना होती है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरीके से इस प्रस्तुत घटना में भी हमने इमीडिएट एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया।